हमारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या सतनामी जो आज छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं वह औरंगजेब के शासनकाल से पहले भी था, या फिर जैसा लोग बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के सतनामी नौरनाल पंजाब के रहने वाले हैं जो औरंगजेब से लड़ाई के पश्चात यहाँ आ बसे। इन बातों को समझने के लिए मैंने बहुत सारे तथ्यों पर विचार किया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उचित लगा उसको मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। प्रथम कारण, मेरे मत अनुसार छत्तीसगढ़ में सतनामी संप्रदाय के लोग आदिकाल से निवास करते हैं। यह ज़रूरी हो सकता है कि नौरनाल के सतनामी और छत्तीसगढ़ के सतनामियों में खान पान रीति रिवाज का रहन सहन में अंतर रहा हो। दूसरा कारण है, इतिहास के अनुसार मार्च 1672 ईस्वी में सतनामी और औरंगजेब के मध्य विद्रोह हुआ था। अगर यह बात सत्य है तो इतने कम समय में छत्तीसगढ़ में सतनामियों की जनसंख्या इतना अधिक कैसे हो गया। तीसरा कारण है, जनश्रुति के अनुसार तकरीबन 7 सतनामी परिवार नौरनाल छोड़कर छत्तीसगढ़ में आए थे। अगर इसे हम सही मानते हैं तो आज सतनामी समाज में इतने सारे गोत्र कैसे हो गए। 7 परिवार आए थे तो अधिक से अधिक 7 गोत्र ही हो सकता था। यह तो सर्वविदित सत्य है कि सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन गोत्र नहीं। चौथा कारण है, आज देश के विभिन्न प्रांतों में सतनामी संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय के लोग सतपुरुष पिता सतनाम, जिसने सारे जगत का रचना किया है, का प्रतीक गुरु गद्दी और सतनाम धर्म के प्रतीक जैतखाम का पूजा करते हैं। लेकिन दूसरे जगहों के सतनामी गुरु गद्दी का तो पूजा करते हैं, लेकिन जैतखाम के बारे में नहीं जानते। जबकि माना जाता है कि नौरनाल से पलायन करते समय ये लोग प्रतिज्ञा किए थे कि हम अपने धर्म के प्रतीक जैतखाम को चूल्हा पाठ में स्थापित करेंगे। अगर यह बात सही है तो सभी प्रांतों के सतनामी लोग अपने धर्म के प्रतीक जैतखाम को ज़रूर कहीं न कहीं स्थापित करते, मगर छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं भी जैतखाम नहीं मिलता। इसका मतलब यह हो सकता है कि नौरनाल पंजाब में निवास करने वाले सतनामी हो सकता है उस समय 2 या 3 संप्रदाय में विभाजित रहा हो, जिसमें एक गुरु गद्दी का पूजा करता रहा हो और दूसरा गुरु गद्दी और जैतखाम दोनों का। जो गुरु गद्दी और जैतखाम दोनों का पूजा करता रहा होगा, उसी संप्रदाय के लोग ही छत्तीसगढ़ में आए होंगे। इसी कारण यहाँ जो सतनामी हैं वह गुरु गद्दी और जैतखाम दोनों का पूजा अर्चना करते हैं। पांचवा कारण, जो सबसे उपयुक्त तथ्य लगता है, जिसे मैं काफ़ी चिंतन मनन किया, इसे समझने के बाद आप लोगों को शायद किसी और तथ्य की आवश्यकता न पड़ेगी। माना कि एक आदमी का उसका गांव वालों के साथ झगड़ा हो जाता है, गांव वाले उसे जान से मारना चाहते हैं, उसका एक पल भी वहाँ रहना खतरों से खाली नहीं। बताए वह आदमी अपना जान बचाने के लिए किस किस तरह का उपाय अपनाएगा। मेरे अनुमान से वह आदमी उन स्थानों को सबसे पहले प्राथमिकता देगा जहाँ जहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं। फिर दूसरे स्थान पर वह उस स्थानों का चयन कर सकता है जहाँ वह सुरक्षित रहने के साथ साथ अपना जीविका भी कर सके। नौरनाल में जब सतनामियों का औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में हज़ारों लोग मारे गए। बाकी बचे हुए सतनामी ने वहाँ से जान बचाकर, पहले बताया उन तथ्यों के आधार विभिन्न प्रांतों में बसना उचित समझे होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी सतनामी संप्रदाय के लोग पहले से निवास करते थे, परंतु वहाँ के सतनामी और नौरनाल के सतनामी में खान पान रहन सहन रीति रिवाज में अंतर था। परंतु छत्तीसगढ़ के सतनामी भी गुरु गद्दी का पूजा किया करते थे और जैतखाम को अपने घर के आंगन में गड़ाया करते थे। यहाँ के सतनामी जैतखाम की पूजा अर्चना देवी देवताओं के नाम पर किया करते थे। मुख्यतः कारण यह रहा होगा कि देवी को शक्ति का प्रतीक समझा जाता था। जब नौरनाल के सतनामी यहाँ पर आए तो इन लोगों ने धीरे धीरे सतनाम का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिए और जैतखाम की महानता के बारे में लोगों को बताने लगे, जिससे प्रभावित होकर यहाँ के सतनामी जो जैतखाम को अपने आंगन में गड़ाते थे, उसे गांव के गली में गड़ाने लगे। जैतखाम को छत्तीसगढ़ के सतनामी निशाना के नाम से जानते थे। ऐसे हज़ारों सतनामी मिल जाएंगे जिसके घर में आज भी निशाना गड़ा हुआ है। इन सब बातों से यह साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में
सतनामी औरंगजेब के शासनकाल के पहले से निवास करते थे।